एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां प्रतापगढ़ जिले में 51.81% हुआ मतदान। बता दें कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रतापगढ़ के मतदाताओं में इस बार उत्साह की कमी दिखाई दी। अब यह कमी मतदान के दिन 42 डिग्री तापमान का असर माना जा रहा है या प्रचार प्रसार की कमी। हालांकि इस बार हर बार की तरह पट्टी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान की रफ्तार ने तेजी पकड़ी, लेकिन बढ़ते तापमान का असर दोपहर बाद मतदान प्रतिशत पर दिखाई देने लगा। सुबह के 2 घंटे मतदान प्रतिशत को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2019 के 53.53% से इस बार ज्यादा मतदान होगा, लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान की रफ्तार कछुआ चाल रही। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत में कोई खासा असर नहीं हुआ। मतदान का समय समाप्त होने तक 51.81% ही मतदान हो सका। इसी के साथ चुनाव में उतरे 26 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर अफसरों ने मोहली मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर दिया। अब दावेदारों के भाग का फैसला 4 जून को मतगणना के बाद होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज इलाके खबर की, जहां रेल लाइन पर फाटक बनाने की मांग को लेकर मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। जानकारी होने के बाद पहुंचे डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद 3 बजे के बाद शुरू हुआ मतदान। बता दें कि वाराणसी लखनऊ रेल लाइन पर फाटक बनाने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार करने वाले गौरव विकास खंड के मसौली के लोग अपराह्न 3 बजे के बाद डीएम और एसपी के आश्वासन पर मान गए। 3 बजे के पहले तक 692 मतदाताओं वाले बूथ पर एक भी मत नहीं पड़ा था। रेलवे लाइन किनारे बसे मसौली गांव के लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए रेलवे लाइन फाटक पार करना होता है। यहां रेल फाटक बनवाने के लंबे समय से इंतजार चल रहा है और लोगों का आरोप है कि यह कार्य उन्होंने कई बार सांसद से भी कहा, लेकिन नहीं हुआ, जिसके बाद मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। शनिवार को गांव के प्राथमिक विद्यालय में 2 बूथ बने। रेलवे फाटक की मांग करने वाले बूथ संख्या 311 के 692 में एक भी मतदाता मतदान के लिए केंद्र पर नहीं पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक धीरज ओझा भी गांव में पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। दोपहर 2:45 पर डीएम संजीव रंजन, एसपी सतपाल अंतिल गांव पहुंचे। ग्रामीणों से बात कर रेल फाटक बनवाने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने डीएम को मांग पत्र सौंपा। डीएम एसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए और 3 बजे मतदान शुरू हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां चुनाव के दौरान पथराव की सूचना पर पहुंचे सीओ, बताया मामले को संदिग्ध। बता दें कि लीलापुर थाना क्षेत्र के डांडी गांव में बने बूथ पर सुबह मतदाताओं पर पथराव की खबर से पुलिस प्रशासन हलाकान हो गया। पथराव की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सीओ लालगंज राम सूरत सुनकर मौके पर पहुंचे और घटना के पीड़ित को बुलाया तो उसने पथराव से इनकार कर दिया। सीओ ने बताया कि पथराव की सूचना फर्जी चलाई जा रही थी। उन्होंने बताया कुछ विवाद हुआ था, लेकिन पथराव की सूचना फर्जी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ जिलाधिकारी के साथ दिग्गजों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। लोगों से अधिक मतदान करने के लिए किया आह्वान। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार के मतदान केंद्र पर पहुंचे जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सबसे पहले अपना मतदान 7:10 पर किया। इसके बाद प्रतापगढ़ के भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कटरा मेदिनीगंज नगर पंचायत में किया और अपनी जीत का दावा किया। वहीं प्रतापगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग लालगंज के मतदान केंद्र पर किया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि प्रतापगढ़ का भाजपा प्रत्याशी करीब 2 लाख मतों से चुनाव हारने जा रहा है और यूपी समेत पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की लहर है। तो वहीं राज्यसभा सदस्य और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिल्ली से चलकर प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि वह मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि संविधान बचाने का यह महापर्व है और जैसे जैसे चरणों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और इंडिया गठबंधन प्रचंड रूप से सरकार बनाने जा रही है।